जितने भी स्पेसिमेंस है उसमें से हम एक एक्चुअली प्रिपेयर किए वाला जो है वो हम आपको दिखाएंगे. सो लेट्स सी कि दिस इज़ मैक्सिलरी प्रीमोलर. ओके, ऑर्थो का एक्सट्रैक्शन था, दैट्स वाई लाइक इट इज़ नॉट हैविंग एनी लीजन, डिकेड वगैरह नहीं है, एट्रीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है. वेरी गुड एनाटॉमी. ठीक है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो इस चीज़ को. ओके, एंड द रीज़न वाई आई एम एक्चुअली शोइंग दिस, तो मैग्निफिकेशन लर्निंग के टाइम पे कितनी हेल्प होती है, दैट इज़ द पर्पज़. ओके, सो लुक एट द थिंग. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप उसके अब दोनों कैनल्स जो है वो देख सकते हो, ऑरिफिसेस भी देख सकते हो प्रॉपरली. तो ये चीज़ें होने वाली है इसमें. इसके ऊपर एक क्राउन कटिंग का जो है एक सेशन लेंगे हम हैंड्स ऑन. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली डू जस्ट रजिस्टर योर नेम्स. एक टोटली अनप्रिपेयर्ड है, वी आर गोइंग टू चेक दैट. तो ये वाला भी प्री मोलर ही है मैंडिबल का. अगेन वेरी गुड एनाटॉमी. ऑर्थो का एक्सट्रैक्शन था इसके लिए, इज हैविंग नो लीजन. ओके, रूट वाला पार्ट. सो मैग्निफिकेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फॉर द लर्निंग. इनिशियली जब आपको थोड़ी सी आइडिया हो जाएगी तब उसके बाद में यू डोंट हैव टू वरी, आप इजीली कर सकते हो. विदाउट मैग्निफिकेशन ऑल्सो यू कैन डू अ वेरी गुड एंडोडोंटिक प्रोसीजर. सो ये वाला जो है ये एंटीरियर है बेसिक. अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है तो यू कैन सिंपली कमेंट ये कौन सा वाला टिप हो सकता है. ओके, देख सकते हो आप एनाटॉमी इसकी. तो मैग्निफिकेशन इस तरीके से हमें दिखता है. ओके, यूजिंग लेंसेज, थोड़ा सा चश्मा वगैरह पहने तो ये हो जाता है. अब दिस इज़ द करेक्ट कि ऐसा मैग्निफिकेशन अगर हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है और आरसी. ओके, इसमें बेसिक एनाटॉमी कवर करने वाले हैं. उसमें लाइन एंगल, पॉइंट एंगल्स, ओके, डिफरेंट सरफेसेस, एग्जैक्टली एक्सिस कैविटी प्रिपेयर कहाँ से करना है. ओके, मार्जिनल रिजेस दिखती है इसमें, इंसाइजल रिज दिखती है, फोसाज और बाकी की चीज़ें भी अच्छी खासी दिख जाती है मैग्निफिकेशन में. ओके, सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ हैविंग दैट थिंग. अगेन ये वाला मैक्सिलरी है, पोस्टीरियर सिंपली. तो ये ऐसा दिखता है हमें ऑब्वियसली वाइल एग्जामिनेशन. अब इसको धीरे धीरे जैसे मैग्नीफाई करेंगे अब तो काफ़ी चीज़ें जो हमें अच्छी तरह से क्लियरली दिख जाती है. ऑक्लूजल सरफेस. ओके, ये वाला काफ़ी स्टेन वाला था बट ग्रेड 3 मोबाइल था, दैट वाज द रीज़न कि इट वाज एक्सट्रैक्टेड. सो बिसाइड्स कैविटीज़, पेरेंटल इश्यूज आर ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस कि उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड इट्स अ सरप्राइज कि इसके अंदर कितनी कैनल्स होंगी आप देख सकते हो. ठीक है, तो नॉट जस्ट लाइक सिंपल थिंग्स, कॉम्प्लिकेटेड भी रूट एनाटॉमी जो है
वो इस पे आप चेकआउट कर सकते हो। अब एक प्रेप जो किया है शायद उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक्स कैन बी देयर। अब ये वाला है तो ये प्रेप है, ये ऐसे दिखता है हमें विदाउट मैग्नीफिकेशन, बट जब हम मैग्नीफिकेशन यूज़ करेंगे ओके तो आप देख सकते हो कि ऑरिफिसेस है वहाँ पे अच्छी खासी। ओके प्रेप कैविटी आपको जो रिमूव की गई है उसके थोड़े से दिख रहे हैं डिकेड चीज़, सॉफ्ट टिश्यूज सॉफ्ट है, थोड़ा सा सॉफ्टर दैन लुकिंग। तो ये वाली है, इसको और एक्सप्लोर किया जा सकता है। और इसकी सभी व्यूज़ आपको दिखा देता हूँ बेसिक। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप रजिस्टर करके इन सब चीज़ों को सीख सकते हो। ओके अब ये मैंडिबुलर एंटीरियर आप जैसे देख सकते हो, छोटा सा मैग्नीफाई करेंगे तो और अच्छी तरह से दिख जाएगा, बट इट्स लाइक ओल्ड एज में है, एट्रीजन हो चुका है ऑब्वियसली, एनामल जो निकल चुका है, डेंटिन आपको दिख जाता है इसमें। और ये जैसे मैंने कहा कि ये प्रेप किए हुआ है तो लुक एट द थिंग्स कि इसको और अच्छी तरीके से किया जा सकता था प्रेप, बट दैट वाज ओके। तो इसमें आप देख सकते हो अगर फाइल्स उसमें रखी जाए अब ये फाइल्स उसमें रख दी है कैनल में। ठीक है, तो जो वेरिएशन होता है वो दिखता है फॉर श्योर। तो ये विदाउट IOPA ये ज़्यादा क्लियर नहीं होगा फॉर श्योर कि वो सेम कैनल्स में है या जैसे कुछ वेरिएशन रहता है कि दो रहते हैं इसमें, ठीक है, मैंडिबुलर एंटीरियर्स में। तो ये भी काफ़ी अच्छी केस थी, नॉट एवरी टाइम लाइक एंटीरियर्स है वो सिंपली केस होते हैं। फाइनली जो उसका रेट होता है सक्सेस, वो एक्सेस कैविटी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो आप देख पाओगे तो सिंपली दो कैनल्स इसमें दिख रही है, दो सेपरेट ऑरिफिसेस आप देख सकते हो, अलग अलग डायरेक्शन भी उसकी अपोजिट है। ओके सेम कैनल्स में नहीं है। और इसको जैसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँगा, थोड़ा सा कट करूँगा अपर साइड से ऑक्लूजली तो और अच्छा दिखेगा। तो मैंडिबुलर एंटीरियर्स में भी कितनी वेरिएशंस होती है एंड बेस्ड ऑन दैट अब मैंने ये वाली रिमूव कर दी फाइल, तो ये बिल्कुल भी हिली नहीं, फॉर श्योर कि वो अलग अलग ही है। लुक एट दोज थिंग्स, ठीक है, ये वाली और ये वाली दोनों अलग अलग। इसको और अच्छी तरह से प्रेप करेंगे तो इस पर आपको दिख जाएगी अच्छी चीज़। तो दो लाइक इट्स थोड़ा सा ओवर प्रिपेयर है लेवियल साइड में, मिंगल साइड में, और उसको प्रिपेयर करेंगे तो और अच्छी तरह से दिख जाएगी वो सेपरेट टू कैनल्स। अगेन वी हैव दिस टूथ। कमेंट करके आप बोल सकते हो करेक्ट विच वन इज़ दिस।
तो बेसिक एक्सट्रैक्टेड टूथ पे अगर ये चीज़ हो जाएगी तो इट विल लुक गुड। ओके, जैसे ये ब्लॉक्स भी होते हैं, इस पर भी रोटरी की अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि इसमें बेसिकली ये जो चीज़ आपको दिख रही है वो बहुत छोटी होती है। पहले रोटरी फाइल्स की प्रैक्टिस के लिए ये ब्लॉक्स भी उसमें ऐड रहेंगे। ओके, और जो फाइल जैसे मैंने कहा कि रोटरी होती है, तो बस ये ऐसी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है करना। ये मैंने एक्चुअली हैदराबाद में एक सेशन किया था 3D एंडोडोंटिक्स का, तो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। वो एक चीज़, उसके बाद में नेक्स्ट टूथ और एक जो प्रेप किया है शायद वो देखेंगे हम। इट्स मैक्सिलरी कैविटी डेंटल डीके वाज द रीज़न टू एक्सट्रैक्ट। ओके, इसको शायद ज़्यादा क्लीन नहीं कर पाया था मैं। सो नाउ लुक एट द थिंग्स कि कैनल से, ठीक है, ये और ऑब्चुरेट आधा किया है, शायद इसको कंप्लीट नहीं किया गया था। गट्टा पर्चा, और वो भी आप चीज़ देख सकते हो अच्छी इसमें भी है। ओके, और ये वाली जो कैनल हमें लग रहा है कि वो कैनल है कि नहीं है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा कैविटेड लीजन है। तो MB1 MB2 का काफ़ी कन्फ्यूजन होता था पहले मुझे एक्चुअली। ओके, काफ़ी प्रैक्टिस लगती है वो ढूंढने के लिए स्टिल। अब ये स्पेसिमेंस ऑलमोस्ट डेड की तरह, इसके लिए हम इस पर सीख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। व्हेन यू आर जस्ट लाइक डूइंग पेशेंट्स लाइव जब होते हो आप, तो डिसीजन जो होता है आपका वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अभी आपको एक कैविटी का जो इस साइड का है उसकी वजह से ऐसे काफ़ी तकलीफ़ होती है एक्सिस कैविटी प्रिपरेशन में, जब कैविटीज़ पल्प चेम्बर ऑरिफिस के नियर होती है बिल्कुल। ओके, सो द होल पर्पज इज़ टू जस्ट लाइक अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। दिस वन इज़ अगेन प्रिपेयर्ड। ये आप चेकआउट कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि विच टूथ इज़ एक्चुअली दिस। ओके, ऐसे तो अभी ऐसे दिख रहा है, जूम करेंगे तो और प्रॉपरली आपको वो दिख जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। सो ये भी अच्छा है बिल्कुल। तो मैग्नीफिकेशन के लिए ही हम ये एंडोडोंटिक्स जो है वो एक्चुअली ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ओके, तो ये वाला परफोरेशन है सिंपल, आप चेकआउट कर सकते हो कि परफोरेशन ही है वो। तो उसे एक तो अवॉइड करना, या अवॉइड नहीं हो पाया तो उसे मैनेज कैसे करना, हैंडल कैसे करना बेसिक। तो अभी कैनल्स में हम एक्चुअली देखते हैं सब चीज़ें करके। तो ये वाली तो हो चुकी। ओके, दूसरी वाली चेकआउट कर लेते हैं अभी। तो ये वाली भी चली गई इसमें। ओके, डिफरेंट डायरेक्शंस जैसे हमें पता है,
कौन सा टूथ है उसके बेसिस पे। समटाइम्स ब्लॉक्ड होती है, समटाइम्स उसे ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है यूजिंग डिफरेंट क्लीनर्स। पल्प स्टोन्स भी होते हैं उसमें कभी कभार। ओके, अब टोटली उस पर हम कर चुके हैं कि बहुत ही क्लोज है ऑरिफिसेस उसके, बट वी मैनेज्ड। ये अभी सिर्फ IOPA पे दिखेगा कि ये दोनों फाइल जो है ये इसमें और इसमें है। यहाँ से तो काफ़ी वो दूर दिखती है, ओके यहाँ से, बट जब आप इस पे देखोगे ओके तो ये देख सकते हो बिल्कुल कि कितने पास है दोनों ऑरिफिसेस को। ओके, छोटे से ही बिल्कुल। सो दिस इज़ अ थिंग टू लर्न। बड़ा वाला ये, एंड दिस वाज जस्ट अ परफोरेशन की चेकआउट करने के लिए, ठीक है। बट आप देख सकते हैं कि साइज़ इसकी बेसिकली छोटी होती है, सेकंड या थर्ड जो मोलर्स होते हैं, तो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं करनी चाहिए ऑब्वियसली। बट समटाइम्स हाफ नॉलेज जो होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है। तो मेजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल और पैलेटल आपके साथ में होने के बाद में भी एक्चुअली आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का अगर ये होगा तो उसमें परफोरेट हो सकता है। तो दैट विल बी द थिंग, एंड इट्स ऑल्सो लाइक ओके परफोरेट इस पे हुआ भी, बट आप इसकी एनाटॉमी काफ़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इनिशियली तो मैं जैसे भी करता था पहले भी, तो पैलेटल वाज द फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ी, मेजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल, और उसके बाद में गैप जो होता है बेसिकली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। असिम्प्टोमेटिक रहा तो दैट्स वेरी गुड, यस। मैग्नीफिकेशन है तो थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बट मेक श्योर कि परफोरेशन के नियर आपको आना नहीं है, एंड दैट इज़ अ थिंग विच यू कैन चेक आउट यूजिंग मैग्नीफिकेशन ओनली, ठीक है। अगर ये परफोरेशन के पहले मिल जाता ऑब्वियसली हमें, तो हमें पता लग जाता कि यस दीज आर द 2 कैनल्स, ओके। इसमें चांसेस है अभी भी है, क्योंकि ये वाली जो कैनल है, यानी ये वाला जो है पर एक चीज़ ये वाली चीज़ इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज मैग्नीफिकेशन है हमारे पास में इसके लिए। और इंटीरियर्स के जैसे मैंने कहा कि मैंडिबुलर के दोनों तो हमें दिखे ही है, ये शायद दूसरा वाला है, ओके। तो इसमें कुछ भी नहीं मिला था मुझे, बहुत ये करने के बाद में भी हल्का सा दिखता है अभी भी यहाँ पे। तो परफोरेशन ना हो इसके लिए मैंने एक्चुअली इसको स्टॉप कर दिया था, बट कैल्सीफाइड ये, और आप एज भी गेस कर सकते हो, काफ़ी उसको एट्रिजन है, ओके। एंड दिस इज़ अनदर स्पेसिमन,
काफ़ी डिकेड था, बट एज सच पेन नहीं था उसको, तो उसके लिए स्टार्ट करना पड़ा। अगेन अ मैक्सिलरी वन। तो जस्ट सिंपली आप चेकआउट कर रहे हो कि कैसे मैग्नीफिकेशन जो है वो हेल्प करता है। तो दैट इज़ अवर थिंग कि हम उसको अलाउ करेंगे राइट फ्रॉम द लाइक लर्निंग। हमें लर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा लेट से ज़्यादा पता भी नहीं था और उस टाइम पे अवेलेबल भी नहीं था ये सब चीज़ें। राइट नाउ इट्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ लर्निंग। तो आप वो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब कर सकते हो। वी आर देयर टू हेल्प यू ईच एंड एवरीबडी। अर्ली बर्ड ऑफर है, तो एनहांसमेंट कोर्सेस एंडोडोंटिक्स एंड प्रोस्टोडोंटिक्स में आप रजिस्टर कर सकते हो। इफ़ यू आर एट अकोला तो सिंपली क्लिनिक का लोकेशन तो आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख भी दूंगा वो। बट इफ़ यू आर अवे फ्रॉम अकोला या अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, वर्धा या सेंटरला तुम्ही असाल आणि तुम्हाला असं वाटतं की तुमच्या ठिकाणी तसं व्हायला पाहिजे, तो ग्रुप उसके रजिस्ट्रेशंस भी अवेलेबल है। सिंपली आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ताकि फिर वहाँ पे हम एक क्लिनिक या एक पर्टिकुलर लोकेशन सेट कर सकते हैं कि जहाँ पे सब चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। अगेन इट्स ऑन लाइक सैटरडे संडे मॉड्यूल्स रहेगा, एक दिन में भी कवर कर सकते हैं 4 घंटे का ऑन संडेज और इवन सैटरडेज। और पब्लिक हॉलीडेज़ भी रहती है बहुत बार, तो उस पर भी आप चेकआउट कर सकते हो कि है अवेलेबल हम उस दिन के लिए कि नहीं है। ओके, अब नए वाले स्पेसिमेन देख लेते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वन। स्पेशल वन क्योंकि आप इसकी एनाटॉमी देख सकते हो। 3rd मोलर ये सबसे फेवरेट था मेरा, एक्सट्रैक्टेड अब तक जितने भी मैंने किए थे। इट वॉज ऑल्सो क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट केस रहेगा आरसी के लिए। तो हाउ टू मैनेज एक्चुअली दिस केस इवन बिफोर स्टार्टिंग। तो IOPA इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सॉर्ट ऑफ डायल लैसरेशन जो होता है वही दिख रहा है इसमें। ओके, कि वो जो 6 नंबर 8 नंबर की है उससे 6 8 10 नंबर की फाइल्स होती है, वो इसमें काफ़ी हेल्प करती है। रोटरी इज़ नॉट द ऑप्शन यहाँ पे। कैसे भी फाइल हो, कैसा भी मटेरियल हो, बट what you can do, let's say using your fingers and tactile sensation manually. With motor, endomotors, that's impossible. तो स्किल बस वहाँ पे ही आती है। तो ये भी अवेलेबल है एंडोडोंटिक्स के सेशन के लिए एंड क्राउन प्रेप के लिए भी। आफ्टर दैट वी हैव अगेन समथिंग कि ये वाला है। अगेन ये कमेंट में आप बता सकते हो कि ये कौन सा वाला टीथ हो सकता है। ओके, रूट का पार्ट भी दिखा देता हूँ इसका। सब एरियाज जो होते हैं इसके। ओके, आफ्टर दैट वी हैव अगेन समथिंग की मैंडिबुलर विथ गुड एनाटॉमी। ओके, तो इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के लिए भी हम एक्चुअली ट्राई कर सकते हैं। तो many a times students from the different colleges actually do visit the place, or we do also offer them. Sometimes it's not possible, but कभी कभी हम students के लिए भी वो कर देते हैं कि उनको कॉलेज में जो ग्रेड्स होते हैं बेसिकली उनके लिए लगता है। तो विदाउट मैग्नीफिकेशन इट विल लुक लाइक दिस। ओके, बट जस्ट ये फर्स्ट है मोलर, तो आप
एक्सेस ज़्यादा इसको देख सकते हो प्रॉपरली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट विजन में भी. बट इफ मैग्निफिकेशन इज़ देयर, सो सिंपली जस्ट लुक एट द सीन कि आप कैसा चीज़ फील कर सकते हो एंडो की प्रैक्टिस में. ओके, तो लेक्चर्स में तो बेसिक ये चीज़ होने वाली है कि व्हाट डिफरेंट वेरिएशंस और सिंपल रूट कैनाल सिस्टम कैसी है फॉर ईच एंड एवरी टूथ. तो दैट विल बी द थिंग. शायद अभी फोकस में नहीं आ पाएगा, दूर मुझे करना पड़ेगा. अब इसमें आप चेकआउट कर सकते हो डिजिटल. ओके, तो ये डिजिटल वाली एक मैंने रोटरी डाल दी, एक ये डाल दी, और स्टिल मिजियल आप देख सकते हो. ओके, तो ये होती है थोड़ी सी फर्स्ट मैंडिबुलर की चीज़. ये जो है ये मिजियल साइड की रख दी है, वाइट सेपरेट होती है वो. अब मैग्निफिकेशन में हम क्यों घुस रहे हैं, ठीक है. द थिंग इज़ दैट कि बहुत बार आप बोलते हो कि मीडियल मीजल कैनल भी दिखती है, ठीक है. अब विदाउट मैग्निफिकेशन आई वाज नॉट एक्चुअली हैविंग एनीथिंग. अब अगर ये लाइव होता पेशेंट और मैग्निफिकेशन अवेलेबल है अगर, तो यू कैन सिंपली चेकआउट कि इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करके मिडिल मीजल कैनल इफ इट्स देयर तो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि नहीं. डिजिटल वाले तो ओके है. तो मीजियल साइड, मीजियल वो कैनल एंटीरियर मैंडिबुलस में 2 कैनल जैसे बहुत बार देखी जाती है. सिंपली प्रेप के टाइम पे एक कर दी और छूट गई तो वो टूथ एक्चुअली ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाता. तो अगेन वी हैव प्रेप वाली. तो दिस इज़ अ वेरी टिपिकल पर्टिकुलर मैंडिबुलर मोलर सेकंड. ओके, रूट से आप चेकआउट कर सकते हो उसको, साइज भी. ओके, नाउ इट विल लुक गुड फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड. और जैसे मैंने कहा कि ये देख सकते हो आप इसमें इट्स अ वेरी टफ जॉब. ओके, दैट्स इट. अब ये जाली जो है डिजिटल इसमें मैंने रख दी है. ये वाली जो है मीजियल रख दी है. ओके, आप देख सकते हो डिफरेंट उसके एंगुलेशंस. इस पर भी डिपेंड करता है कि ये वाली जो है ये जैसे स्ट्रेट है ना, ये भी स्ट्रेट है नीचे वाला. ये थोड़ा सा भी इसका एंगल चेंज होता है समझो, ऐसा ऐसा ऐसा, तो उसके डायरेक्शन पे भी आपको वो कैनल्स जो है वो डिसाइड करनी पड़ती है. अब ये तो हो गया. अब इसमें और एक चीज़ मुझे अभी मैग्नीफिकेशन अवेलेबल है इसके लिए. इफ़ आई कैन चेक कि इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि है वो दूसरी जगह, फाइल छोटी लेनी पड़ेगी. कहाँ पे रख दी हमने फाइल वो. ओके, तो मिजेल में चेक कर रहे हैं हम. तो अभी इसके ऑरिफिसेस कैसे स्ट्रेट लाइन में है, मिड लाइन में है. ओके, अब चेकआउट ऑक्लूजल अगर एरिया आप देखोगे वो ठीक है, तो दे आर मिड लाइन स्ट्रेट ऐसे, ठीक है. तो मैपिंग होती है बेसिकली इसकी. थोड़ा सा भी मेजियल साइड की लेट से लेबियल और लिंगुअल साइड में अगर टिल्ट होती तो उस टाइम पे हमें पता लगता है कि चलो इसमें थर्ड कैनल जो है मीजियल की एक एक्स्ट्रा होगी या डिजिटल पे 2 है, वो चेकआउट करना पड़ता है यूजिंग मैप. ठीक है,
देन वी हैव प्रिपेयर्ड वाली, अनप्रिपेयर्ड है बट टोटली डिकेड था, तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि कितना उसको विदाउट प्रेप भी एक्चुअली इसको सिंपली देख सकते हैं आप। इफ़ आई कैन शो यू, तो ऐसे केसेस मोस्ट ऑफ द टाइम फेल ही होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें टिश्यू लॉस्ट हुआ होता है। वैसे ही वो CEJ के पास में आ जाता है, प्रोग्नोसिस लुक्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। ये वाली भी, ये भी अनप्रेप्ड है ही है, बट आप डैमेज देख सकते हो कितना है। तो नॉट जस्ट लाइक कि एवरी टूथ इज देयर टू एंडो प्रोसीजर, IOPA पे क्लिनिकली सब देखने। यस, इफ देयर इज़ लाइक पेन और स्वेलिंग, क्लीनिंग एंड डिब्राइडमेंट इज़ वेरी मच इसेंशियल। तो उस टाइम पे कंसल्टेशन में ही बोला जा सकता है कि इट्स जस्ट फॉर द रिलीफ, उसके बाद में चेकआउट करेंगे, या चांसेस कम रहने वाली है, RC कर सकते हो सिंपली। बट जैसे ये गम्स के अराउंड डैमेज हो जाता है कैविटीज़ की वजह से या प्रेप के टाइम पे भी, तो प्रोस्थेटिक रिहेबिलिटेशन में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है। और इसका सेपरेट कोर्स भी है एक एक्चुअली माइक्रो एंडोडोंटिक्स का। तो बहुत लोग एक्चुअली GDC मुंबई में सेंट जॉर्ज में अवेलेबल है, वो तो वहाँ पे वो रजिस्टर भी करते हैं। ओके, तो ये वाला मैप जो है हम देखेंगे। ओके, तो अगेन एट्रिजन है तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि उसको चेक कर सकते हैं हम। तो ऑब्जर्वेशन मिजियल साइड का आप देख सकते हो कैविटी। अब पोस्टीरियर में जो है शायद वो मैं चेक करूँगा कि थोड़ा सा शेप चेंज होता है इसका। तो यस, इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो जिसमें मैंने फील नहीं करा है या उसको प्रेप नहीं किया गया है, दैट इज़ टोटली ऑन द डिफरेंट साइड। और जहाँ पे GP पॉइंट है उसकी डायरेक्शन, जैसे मैं कहता हूँ कि आप सिंपली डायरेक्शन से आप चेकआउट कर सकते हो कि वो सेम कैनल में है कि डिफरेंट, ऐसे नहीं समझेगा आपको। बट इस साइड से थोड़ा सा भी डेविएशन डिफ्लेक्शन होता है तो आपको पता लग जाता है। सो लेफ्ट कैनल, मिस्ड कैनल, इवन इन लाइक मैंडिबुलर्स में भी या मैक्सिलरीज में भी, एज द थिंग टू वरी। आप देख सकते हो अभी मैग्नीफिकेशन करने के बाद में तुरंत हमें पता लग जाता है कि 3 GPs है इसमें, बट देयर इज स्टिल चांस कि अब इसमें डाउट था मुझे कि एक डिस्टल में शायद ये जो चीज़ है बीच वाली, ठीक है। सो यूजिंग फाइल्स कौन सी भी हो, बट डायरेक्शन भी आपको इम्पोर्टेंट होती है चेकआउट करना कि किस डायरेक्शन में आप उसको एक्चुअली घुमा पाते हो विद इन द कैनल। तो उसके बाद में आपको पता लग जाता है कि सिंगल कैनल है या लाइक इट्स इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार फाइल्स ब्रेक हो जाती है, तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट पर्टिकुलर मैग्नीफिकेशन, तो
फाइल ब्रेकेज से भी जो चीज़ें होती है, दांत एक्सट्रैक्ट करना आफ्टर और ड्यूरिंग एंडो प्रोसीजर इज़ अ क्वाइट बिग चैलेंज, क्योंकि आप एक्चुअली इनिशियली एडवाइस करते हो कि दांत सेव करना है, लेटर ऑन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इफ पेशेंट इज एक्चुअली नॉट कोऑपरेटिव और कंडीशंस आर वेरी वर्स। पेशेंट कोऑपरेटिव भी है बट स्टिल यू कैनॉट मैनेज ईच एंड एवरीथिंग टू सेव अ टूथ। तो अभी जितने भी मैंने जैसे एक्सेस कैविटी प्रिपेयर की है और ऑब्जर्वेशन भी किया है, बट स्टिल देयर इज़ अ चांस टू इम्प्रूव। तो ये अगर इसमें करने से पहले, लाइव पेशेंट करने से पहले अगर स्पेसिफिक में करा, इट्स अ बेसिक अ स्किल, ओके, एंड इट्स टोटली अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कि मिनिमम एरर जब हम करेंगे गैस, तो ही वो चीज़ रहेगी। तो मिस्ड कैनल के साथ अगर पेशेंट वापस आता है, इट मे बी लाइक आफ्टर 6 months, 6 days और 6 years भी, यू डोंट नो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स like thing। तो काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद में मैंने इसको निकाल दिया है जीपी फ्रॉम द डिस्टल साइड थोड़ा सा। और इफ इसे एनलार्ज करेंगे तो दिख जाएगा प्रॉपरली, बट बीच में उसकी सेपरेशन है, आई नो, फील होती है मुझे वो। और जैसे मैंने कहा कि डायरेक्शन ही उसकी आपको बता देती है कि whether there is a chance to explore। तो अभी आप देख सकते हैं कि तुरंत उसकी डेविएशंस कैसी हो गई। ओके, तो डिफरेंट, यस दे आर डिफरेंट, मे बी नीचे जाके वो जॉइन हो सकते हैं। ओके, सो इट्स आर्ट, कंटिन्यूसली आपको लर्न करना पड़ता है। अभी ये साइड इसकी नहीं है, ओके, इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, बट वेन लाइक इट्स अ लाइव पेशेंट यू कैन नॉट लुक फ्रॉम दिस साइड। ओके, डिजिटल में दोनों डिफरेंट। ओके, और डिजिटल जैसे कहा कि वो तो ऑलरेडी हमें दिख ही रही है, ठीक है। So this will be a part of all the things. I know like it's a very difficult thing कि bits, let's say it's also a specimen decade होता है, इसके लिए स्टार्ट करना पड़ा। mandibular first molar again। So these are the specimens available। Again I am repeating, is totally free, early bird है तो। ये शायद देख चुके हैं। Again this is a very wonderful specimen, एंडो का। ओके, smallest size। again mandibular।
इसमें आप इमेजिन कर सकते हो कि रूट इसके कैसे है, तो कितने कैनल्स हो सकती है उसमें। तो इसकी एक बुक भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, मिस्टेक्स ऑफ माई एंडोडोंटिक लाइफ्स बाय डॉक्टर मोहन मुठा। आप चेकआउट कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ें जो मैंने इंटर्नशिप में और सी शिप में सीखी है बिफोर स्टार्टिंग माई प्रैक्टिस। आई जस्ट लाइक थॉट कि इट शुड बी अ वेरी गुड थिंग टू डॉक्यूमेंट ऑल दोज थिंग्स। सो इट्स स्टिल देयर, लेस देन $1 या $2 की होगी वो, बट लिमिटेड रिसोर्सेस। एरोटर नहीं है, माइक्रोमोटर है या एरोटर है बट हैंड पीस अच्छे से काम नहीं करता, स्लो वाला है, या फाइल्स नहीं है 6, 8, 10 नंबर की नहीं है, 10 से स्टार्ट करना पड़ता है हैंड फाइल से, या है सब बट तब भी नहीं जम रहा है, एंडो मोटर है, रोटरी फाइल्स है, सब है, स्टिल यू आर एक्चुअली नॉट गेटिंग द कैनल्स करेक्ट, परफोरेट हो रहा है, ओवर प्रेप हो रहा है, ओवर ऑप्चुरेट हो रहा है। सो फॉर दैट वो बुक आप पढ़ सकते हो, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, काफ़ी कॉपीज़ जा चुकी है उसकी। अगेन अ वेरी गुड स्पेसिमन। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के लिए भी काफ़ी, जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स आते ही है, तो वी आर ओपन टू देम ऑल्सो। बट हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप जैसे ही कुछ काम करो उस पर, तो सिंपली आप क्या करो, उसके फ़ोटोज़ जो है एटलीस्ट वो हमें बैक करो, रिटर्न बैक करो, या वो स्पेसिमन आफ्टर गेटिंग ग्रेड्स अगर वापस कर पाओ तो दैट विल बी यूज़ फॉर द प्रोस्तो का एनहांसमेंट कोर्सेस। क्राउन प्रेप के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आप फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारी जो अमेज़ॉन पे बुक्स है, तो योर नेम अलॉन्ग विथ योर फोटोज़, वर्क एंड क्रेडिट्स विल बी एक्चुअली पब्लिश्ड। तो वो एक चीज़ रहेगी, रिक्वेस्ट होती है हमारी, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रीशियस थिंग, नॉट ऑलवेज लाइक it's possible to have a extraction। और धीरे धीरे तकलीफ बढ़ रही है स्टूडेंट्स की सीखने के लिए, बहुत कम चांसेस है, फ्री वाले तो है ही नहीं, पेड वाले हैं। एंड दिस वाज अ लेट्स से नॉट अ मिजियोडेंस बट डिस्टोमोदर टाइप का सप्लीमेंटल टूथ था, ये वाला कुछ इस पर कर नहीं सकते। एंड इफ़ यू आर डूइंग पीजी, अगर आपको लग रहा है कि स्पेसिमेंस आपको चाहिए फॉर योर रिसर्च, क्लिनिकल जो भी आप कर रहे हो थीसिस के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। वी आर ऑल्सो हेल्पिंग पीजी स्टूडेंट्स फॉर देयर रिसर्च एंड सब चीज़ें के लिए। अब ये सब चीज़ें मुझे वापस से उसमें रखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें मुझसे मिस हुई या मैंने मिस कर दी ऑन बोथ साइड्स व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग, लर्निंग, प्रैक्टिसिंग एज अ क्लिनिकल असिस्टेंट और डेंटल सर्जन, जहाँ पे भी, आई जस्ट वांट टू शेयर कि वो चीज़ें करने कितनी ज़रूरी है, मिस्टेक्स, ओके। वाई मिस्टेक्स आर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। If you are perfect at something and if you are not making any mistake, that's a very wonderful thing, God gift होता है वो बहुत बार। But that also means that you are doing nothing, okay, because if you have a skill set on a particular thing and you don't have, like other person is having a different skill set, और दोनों में मिस्टेक कर रहा है, तो वो दोनों में कुछ ना कुछ सीखेगा, ओके, कुछ ना कुछ सीखेगा, ज़्यादा सीखेगा। एक में स्किल आ जाए उसको, गुड, दोनों में स्किल आ जाए, बेस्ट, वो चीज़ हो सकती है। दोनों में स्किल नहीं आ रही बट दोनों में सीख रहा है, आप एक ही इसमें परफेक्ट हो बट दूसरी चीज़ आपको पता भी नहीं है, व्हाट कैन हैपन एंड इफ़ दैट हैपन्स व्हाट टू डू। तो वैसा एक अप्रोच होता है, बेसिक रहना चाहिए, जो मेरा थोड़ा थोड़ा था। प्लेटफॉर्म्स मुझे उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे नहीं मिले थे टू शेयर, बट राइट नाउ इट्स पॉसिबल कि टेलीग्राम, व्हाट्सअप, वेब डेवलपमेंट, बाकी के सब भी चीज़ें हैं, यूट्यूब, तो उसमें लर्निंग की चीज़ें मैं एक्चुअली शेयर कर सकता हूँ। और दांत तो सभी के हैं, एशिया में भी, अफ्रीका में भी, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, रशिया, यूरोप, यूएई, सभी जगह पे दांत है, डेंटिस्ट तो रहने ही वाले हैं। बट टू डू अ गुड वर्क, to have a passion for your life, profession, that is the most important thing.
बहुत बार होती है कि हम ज़्यादा दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते ड्यू टू लॉट ऑफ थिंग्स। फीमेल्स को, लेडीज़ को काफ़ी इश्यूज होता है, फैमिलीज़ की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती है। इवन फॉर लेट्स से कि अगर सीखने के लिए भी जाना है फॉर द पीजी, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि फिर घर का काम कौन करेगा, बच्चे को कौन संभालेगा, या बच्चे का कैसा करना है, पढ़ाई 3 साल लगेगी। बट स्टिल all the people who are actually they are stopping. They are always there to learn, they are always there to read, they are always there to share, and they are always there to inspire. So that is a perfect example of a good dentist. So that is the thing for today. Hopefully I will just close this thing कि जहाँ का मैंने लाया है वहाँ पे रखूँ, ताकि आपको वो बाद में देने के लिए मुझे इजी हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी विंडो मैं ओपन कर देता हूँ, ज़्यादा धूप आ जाती है। ऑलमोस्ट 38 डिग्री टेम्परेचर है अकोला में, तो कर्टन भी मुझे साइड में करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग। इफ़ यू आर न्यू एट माई यूट्यूब चैनल, सो काइंडली डू शेयर एज वेल, और सब्सक्राइब भी करो। नोटिफिकेशन दबाओ या मत दबाओ, कुछ भी करो, बट आते रहो, ठीक है। नेम इज़ डॉक्टर मोहन मुठा। सी यू सून, गुड बाय।